हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज मैं बात करने जा रही हूँ उस मिसिंग पीस के लिए जो हम लेट गो करना चाहते हैं किसी को, या कहे हम किसी के साथ फॉरगिवनेस कर रहे हैं और लेटिंग गो कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब होता है जस्ट लेटिंग गो करना, रिलीज़ करना। ठीक है, आपको वर्बली जा के किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इट इज़ जस्ट लाइक किसी को आपके पास भी वर्बली आके माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दोज नेगेटिव थॉट्स विच इज़ नॉट सर्विंग यू एंड अदर पीपल्स टू। तो उसमें मिसिंग पीस क्या रह जाता है, हम माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है, उस पर्सन ने, नेक्स्ट पर्सन ने हमारे लाइफ में जो रोल प्ले किया वो डिवाइनली गाइडेड था, हमारे कुछ लेसन से हमें लर्न किए। सेम वे में हम खुद को भी माफ़ कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमसे अगर किसी को हर्ट हुआ है तो वहाँ पे भी एक डिवाइन ऑर्डर था, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम ये लेसन सीख लिया है, ऐसा नहीं करेंगे एंड इट इज़ डन। पर जो मिसिंग पीस रह जाता है वो चीज़ें फिर भी याद आती रहती है, क्योंकि एंडिंग वहाँ पे क्या हुई है, नेगेटिव हुई है। उस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, इस वजह से वह पेन के रूप में, दर्द के रूप में, सैडनेस के रूप में बार बार आपको परेशान करती है। तो उस एंडिंग को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर उस एंडिंग को किसी तरह से आप पॉजिटिव कर दोगे तो इन दैट केस वो वाकई में जड़ से लेट गो हो जाएगा। और ये मैं प्रैक्टिकली करने के बाद बोल रही हूँ कि वाकई में ये वर्क करेगा। तब जिस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग गलत तरीके से हुई है, बट आपने उस स्टेप पे आ चुके कि यू आर एबल टू से दिस कि ओके, उस पर्सन ने अपना रोल प्ले किया, मैंने अपने लेसन सीखे, मैंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने अपने लेसन सीखे एंड इट इज़ डन। आई फॉरगिव देम एंड आई सरेंडर टू गॉड कि गॉड के साथ वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करें, मैं अपनी गॉड के साथ जर्नी कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे आता है ब्लेसिंग। यस, आपने उस पर्सन को सरेंडर तो कर दिया गॉड को, खुद को भी सरेंडर कर दिया गॉड को, पर ब्लेसिंग्स नहीं है। अगर यहाँ ब्लेसिंग्स डाल दोगे तो इट इज़ लाइक जो क्लोजर हो रहा है, जो एंडिंग हो रही है वो ब्यूटीफुल हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे गॉड्स की ब्लेसिंग जुड़ गई वहाँ क्या हो गया, एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, फिर साथ में उस पर्सन को ब्लेसिंग दो कि गॉड ब्लेस यू। ओके, और उस सेल्फ को, खुद के उस सेल्फ को जिसने पेन सहारा, इतना सारा इकट्ठा, ओके, उसके लिए तो वो पेन था ना, पेनफुल था, उसको भी ब्लेसिंग दो, गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ अगर एक और लाइन लगा दो तो और अच्छी बात है कि गॉड ब्लेस यू विथ ऑल गुडनेस, और फिर खुद को भी ब्लेस कर दो, गॉड ब्लेस यू विथ ऑल गुडनेस। जब आप इस तरह से वहाँ से ब्लेसिंग दे दोगे ना, देन अब वह एंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो लेसन सीख के विजडम आया, साथ ही साथ ब्लेसिंग्स ऐड हो गई। अंडरस्टैंड। तो कई बार कई सारे मेडिटेशन में ये कहते भी है ना कि आप पहले उस पर्सन को माफ़ कीजिए, बाद में उसे ब्लेसिंग दीजिए, देखिए उसका लाइफ में सब अच्छा हो रहा है ना। उसकी वजह ये है। तो आप अगर किसी को फॉरगिव कर पा रहे हैं तो उसकी एंडिंग में उसको ब्लेसिंग दीजिए, पर यहाँ सिर्फ उसको नहीं देना है, खुद को भी ब्लेसिंग दीजिए। Thank you.